नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज अनोखा सूत्र के माध्यम से आज आपको कुंभ राशि लग्न वालों के लिए भाग्यशाली रत्न के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप कुंभ राशि हैं तो आपके ऊपर यह 30% से 35% ही सही वर्क करेगा, लेकिन यदि आप कुंभ लग्न हैं तो आपके ऊपर यह 90% वर्क करेगा कि कौन सा रत्न आपको जिंदगी भर पहनना चाहिए और कौन सा रत्न समय समय पर दशा अंतरदशा में पहन के उसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली बात है कि यदि मकर और कुंभ इन दो राशि वालों के स्वामी होते हैं शनिदेव, इसलिए कुंभ आपका है और आपके राशि स्वामी ही शनिदेव है, इसलिए शनिदेव प्रमुख हो जाते हैं। लग्न के स्वामी शनिदेव, राशि के स्वामी शनिदेव, इसलिए नीलम रत्न महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन नीलम के बारे में ऐसा कहा गया है कि इस रत्न को पहले जांच परख कर उसके बाद ही धारण करें। यदि आपके जन्म कुंडली के अनुसार नीलम पहनने के योगायोग बन भी रहे हैं, फिर भी आप उसे जरूर टेस्ट करें। टेस्ट करने के उपरांत ही धारण करें। शनिवार के रात्रि में तकिया नीचे रखकर सो जाएं। सवेरे देखें आपको क्या स्वप्न आया। अगर स्वप्न अशुभ है तो समझे कि रत्न आपको सूट नहीं किया, इसे आप ना पहने। लेकिन जिन्हें सूट कर जाता है उन्हें धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन बीच वाली उंगली में, मध्यमा में चांदी में बनवाकर नीलम पहन सकते हैं। अगर आपको नीलम सूट नहीं करता है या आप नहीं पहनना चाहते हैं, इस जोखिम में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप सीधे ब्लू जरकन, जामुनिया और नीली, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट है, उसे पहनकर आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए जानें कि कैसे जानेंगे कि आपको नीलम सूट करेगा। सबसे पहली बात है, कुंभ यदि आप हैं तो आपके लग्न पर शनिदेव बैठे हैं और सस्योग का निर्माण करते हैं। 12वें घर का खर्चा का भी मालिक है, फिर भी लग्नेश होने से बली हो जाते हैं और सस्योग होने से राजयोग देने की क्षमता होती है। तो ऐसे स्थिति में आप जीवन भर नीलम पहन सकते हैं या उसका उपरत्न पहन सकते हैं। यदि शनिदेव उच्च का होकर के भाग्य स्थान में 7 जहां लिखे हैं वहां बैठे हो और आप धारण करते हैं तो यह जबरदस्त लाभ देने वाला होता है। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, सफलता देने वाला साबित होता है। इसे जिंदगी भर आप धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं कि शनि के लिए वह कौन सा जगह है जहां दशा अंतरदशा में, यदि शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, तभी उसे धारण करेंगे। जब धन भाव में शनिदेव बैठे हो, धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए तो अच्छा रहेगा। जहां 12 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो तो नीलम या जामुनिया पहन सकते हैं। जहां 2 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो तो आप पहन करके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ ले सकते हैं। जहां 3 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो तो आप एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ वाइज अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और जहां 9 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो तो आप लाभ के पर्पज से, धन के पर्पज से आप शनि के रत्न पहन सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि 9 लिखा है वहाँ, 12 लिखा है वहाँ, 2 लिखा है वहाँ, 3 लिखा है वहाँ, इन 4 जगहों पर यदि शनिदेव बैठे हैं तो दशा अंतरदशा में ही आप धारण करें। या तो शनि की महादशा हो या शनि की अंतरदशा हो, तब यह पूरी तरह से लाभ देगा। अब देखते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए उनका फ्रेंडली कौन सा ग्रह है, योग कारक कौन सा ग्रह है। शुक्र बनते हैं योग कारक ग्रह, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण। इसलिए शुक्रदेव यदि लग्न में जहां 11 लिखा है वहां बैठे हो तो, या जहां 12 लिखा है वहां बैठे हो तो आप जीवन भर शुक्र का रत्न पहनकर लाभ ले सकते हैं। कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हीरा आप 50-60 सेंट के आसपास, यानी तो हीरा का सब्स्टिट्यूट, सफ़ेद जरकन, सफ़ेद मूंगा, सफ़ेद पुखराज यानी तो स्फटिक आप पहन सकते हैं। इसे अनामिका उंगली में हीरा को सोने में, प्लेटिनम में बनवा करके और शुक्रवार को धारण कर सकते हैं। तो जब आपका शुक्र 12 लिखे हैं वहाँ उच्च का होता है
तो धन के पर्पस से जिंदगी भर आप हीरा पहने। जब वीडियो देख रहे हैं उसी समय आप वीडियो समाप्ति के बाद हीरा पहन ले, आपका भाग्य बदल जाएगा। धन की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। जहां 2 लिखे वहां शुक्र बैठे, मालव योग बनाते हैं। जो कला से जुड़े क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। फिर भी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, करियर वाइज अच्छा रिजल्ट देंगे। आप जिंदगी भर पहन सकते हैं हीरा। और जहां 7 लिखा है वहां स्वगृही हो तो भी आप भाग्य को बलवान करने के लिए जिंदगी भर हीरा पहन सकते हैं। और जहां 3 लिखा है वहां शुक्रदेव हो, जहां 5 लिखा है वहां शुक्रदेव हो, जहां 8 लिखा है वहां भी शुक्रदेव हो, जहां 9 लिखा है वहां भी शुक्रदेव हो, तो आप हीरा उनके दशा अंतरदशा में, शुक्र की महादशा में या अंतरदशा में चल रहा हो तो आप हीरा पहनकर या उसके उपरत्न पहनकर लाभ ले सकते हैं। तीसरा रत्न आता है पन्ना। पन्ना क्योंकि बुध शनि का मित्र है, इसलिए जब लग्न में ही बुध बैठे हो जहां 11 लिखा है तो निश्चित आप पन्ना पहन सकते हैं। जहां 2 लिखा है वहां बुध बैठे हो तो पन्ना पहन सकते हैं। जहां 3 लिखा हो और जहां 7 लिखा हो वहां बुध बैठे हो तो पन्ना पहन सकते हैं। बुध के साथ एक कंडीशन है, क्योंकि अष्टम घर के भी मालिक है और पंचम त्रिकोण का मालिक है, इसलिए बुध की दशा अंतरदशा में ही आप इसे धारण करें, आजीवन ना धारण करें। आगे देखते हैं कि और कौन से रत्न है जो कुंभ वालों के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे गुरु के बारे में बात की जाए तो गुरु 2 शुभ धन भाव के स्वामी बनते हैं। एक इनकम का मालिक हो जाते हैं गुरुदेव, और दूसरा धन के मालिक होते हैं और तीसरा धन कारक होते हैं। इसलिए गुरु का कुंभ वालों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है पीला पुखराज या पीला जरकन सोने में बना करके रिंग फिंगर में गुरुवार को धारण करें। जब गुरुदेव आपके लग्न में बैठे हो, जहाँ 11 लिखा है, 9 लिखा है वहाँ बैठे हो इनकम भाव में, और जहाँ 12 लिखा है वहाँ बैठे हो, तो समझिए धन की समस्याओं से निकलने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। आप निश्चित पुखराज पहने। और जहाँ 8 लिखा हो वहाँ बैठे हो गुरुदेव, 5 लिखा हो वहाँ बैठे हो और 3 लिखा हो वहाँ बैठे हो, तो आप दशा अंतरदशा में भी पुखराज पहनकर लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आता है मंगल। मंगल आपके यदि 8 लिखा हो वहाँ बैठे हो तो यह पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, और इसलिए कर्म संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप मूंगा पहन सकते हैं। या जहां 1 लिखा है तीसरे स्थान में पराक्रम को बलवान करने के लिए आप मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन दशा अंतरदशा में मूंगा पहने, चांदी में बना करके मंगलवार को रिंग फिंगर में। उसके बाद बचता है सूर्य। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो 7वें घर का मालिक है, बिजनेस व्यापार का मालिक है। इसलिए जब सूर्य 7वें घर में ही 5 लिखे वहीं बैठे हो तो विवाह पर्पस से व्यापार के लिए आप रूबी पहन के लाभ ले सकते हैं। या जहां 1 लिखा वहां सूर्य उच्च का बैठे तो आप अपने व्यापार में चमक बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए आप रूबी पहन सकते हैं। रविवार को आप सोने में बना करके रूबी और रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। इससे आपके व्यापार में लाभ होगी, बिजनेस में वृद्धि होगी। अब देखते हैं कि कुंभ वालों के लिए वह कौन सा रत्न बनता है जो त्रिलोकेट और द्विलोकेट के रूप में जाना जाता है। 3 रत्नों को मिला के त्रिलोकेट बनते हैं, जिसे गला में धारण करना, और 2 रत्न को मिला करके द्विलोकेट बनते हैं, जिसे भी गले में धारण करना। अब देखना है यदि 11 लिखा हो जहाँ आपके कुंडली में, वहाँ शनि, बुध और शुक्र तीनों बैठे हो तो त्रिलोकेट निश्चित बना के आजीवन पहने, या आजीवन पहनने वाली चीज़ है। आपको हमेशा सहयोग मिलता रहेगा, धन, वैभव, यश, कर्म की प्राप्ति होता रहेगा। जहाँ 12 लिखा हो वहाँ शुक्र और शनि हो तो आप 2 लॉकेट बनाएं, हीरा और नीलम का, या ब्लू जरकन, सफ़ेद जरकन का एक साथ बना सकते हैं आप। जहाँ आप हीरा और नीलम का लॉकेट नहीं बना सकते हैं वहाँ पर आप कोशिश करें त्रिलॉकेट में सफ़ेद जरकन और ब्लू जरकन और पन्ना का मिला करके त्रिलॉकेट बनाए। यह बहुत शक्तिशाली और काम अच्छा करता है।
तो यहाँ जैसे शनि शुक्र बुध 2 लिखा है वहाँ बैठे हैं, तो आप त्रिलॉकेट इसी तरह बना के पहन सकते हैं। 3 जहाँ बुध शनि शुक्र बैठे हैं वहाँ भी त्रिलॉकेट बना के पहन सकते हैं। जहाँ 5 लिखे हैं वहाँ शुक्र बुध बैठे हैं, वहाँ आप द्विलॉकेट बना के पहन सकते हैं। और जहाँ 7 लिखे हैं वहाँ निश्चित तौर पर नीलम और पन्ना और साथ साथ में सफ़ेद जरकन का त्रिलॉकेट जरूर बना के पहने, बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा। जहाँ 8 लिखे हैं वहाँ शुक्र शनि हो तो द्विलॉकेट पहने, और जहाँ 9 लिखा है वहाँ शनि शुक्र हो तो शनि और शुक्र के रत्नों का द्विलॉकेट पहने। तो इस तरह त्रिलॉकेट और द्विलॉकेट भी आपको अद्भुत फायदा देता है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।